नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि अभी अभी हाल में ही सेबी ने दो नए सर्कुलर लाए हैं जिसके जो कि ट्रेडर्स और रिटेल पार्टिसिपेंट से ही संबंधित है। इसका ट्रेडर्स और रिटेल पार्टिसिपेंट पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हम समझते हैं जो सेबी ने अपना पहला सर्कुलर लाया था, रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स, इसका जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे हर ट्रेडिंग साइट्स में ही लगा हुआ है। इसमें सीधा सीधा सेबी का ये कहना है कि 9 में से 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो कि इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ये ज्यादा लॉसेस करते हैं, और एक एवरेज ट्रेडर का एवरेज लॉस जो है वो लगभग 50,000 का होता है, जो कि ओवर ट्रेडिंग या फिर और भी कई तरीकों से इसमें बढ़ता जाता है। और अगर ये लॉस देखें तो इसमें 28% का एडिशनल जो कि ट्रेडिंग कॉस्ट और साथ में उनका जो ट्रेडिंग टैक्सेस भी लगते हैं, तो ये सब मिलाकर के ट्रेडर का काफी लॉस होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी सेबी ने कुछ दिन पहले एक रिस्क ट्रेड डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स पर लाया था, और इसके साथ साथ इन्होंने एक नया सर्कुलर भी अभी हाल में ही कुछ दिन पहले लाया हुआ है, जिसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम सीधे ये मैंने गूगल की साइट से ही अथराइज किया हुआ है, और ये हम देखते हैं इसमें कि सेबी ने अपने नए सर्कुलर में रिटेल ट्रेडर को के बारे में क्या बोला है। तो ये गूगल न्यूज, इंटरनेट में गूगल न्यूज से ये मैंने डाउनलोड किया है, जिसमें सेबी ने सीधा लिखा है कि द न्यू सेबी रूल मैंडेट्स दैट ऑल स्टॉक ब्रोकर्स नाउ स्टार्ट डिस्प्लेइंग रिस्क डिस्क्लोजर टू देयर क्लाइंट्स ऑन देयर वेबसाइट फ्रॉम जुलाई 1, 2023 onwards. The risk disclosure was necessitated by key finding from a study connected by SEBI. अर्थात सेबी का ये कहना है कि जितने भी ब्रोकर है वो सब अपनी साइट पर रिस्क डिस्क्लोजर रिपोर्ट लगाएं, जिससे कि रिटेल ट्रेडर्स उनको देखे और उनके बारे में इस चीज को समझे। अभी सेबी ने अपने दूसरे सर्कुलर में भी क्या कहा है इसके बारे में भी हम समझते हैं, जो कि moneycontrol.com की रिपोर्ट पर है कि आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड, अभी कुछ दिन पहले से काफी हमारे कई चैनलों पर एक बात कही जा रही है कि सेबी ने रिटेल ट्रेडर को ट्रेडिंग करने से मना कर दिया है, या इसी टाइप की कई अफवाहें फैली हुई हैं। तो इन अफवाहों का सेबी ने खंडन करते हुए अपनी एक नया सर्कुलर लाया, जिसमें कहा गया है कि आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द मार्केट रेगुलेटर्स में प्लेस कर्ब on derivative trading based on investors overall wealth. The Securities and Exchange Board of India SEBI clarified that it was not looking to reduce retail participation in the derivative segment. अर्थात सेबी ने कहीं से भी इस चीज को नहीं कहा है कि हम अपने किसी भी ट्रेडिंग में रिटेल पार्टिसिपेशन को हम कम करेंगे। A circular released by SEBI on July 29 stated that the regulator is only considering simplification of stock brokers process of onboarding clients by adoption of risk based approach. अर्थात उन्होंने बस इतना कहा है, जो 29 जुलाई को सेबी ने जो नया सर्कुलर लाया उसमें उन्होंने स्टॉक ब्रोकरों को एक हिदायत दी है कि जो भी स्टॉक ब्रोकर अपने डीमेट अकाउंट डिटेल्स का जो भी डीमेट अकाउंट में वो उनके जो भी फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट हैं उसको भी वो देखें, कि जो कि उनके जो भी ज्यादातर जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो फाइनेंशियल कैपेबल हैं कि नहीं हैं। तो इसके बारे में हम और ज्यादा अच्छे से पढ़ते कि आल्सो रीड सेबी सीक्स कर्व्स टू लिमिट रिटेल इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव रिस्क रिपोर्ट रेफरिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के रेफर के हिसाब से कहा गया कि इट सेड दैट, जो कि देयर इज नो प्रपोजल टू कर्ब रिटेल पार्टिसिपेशन इन डेरिवेटिव मार्केट्स। ये लाइन यहाँ पर सेबी के व्यू को क्लियर करती है कि इट सेड, यह कहा गया है दैट देयर इज नो प्रपोजल टू कर्ब
कर्व मीन्स नियंत्रण करना होता है, तो सेबी का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि रिटेल पार्टिसिपेशन को वो डेरिवेटिव मार्केट में कर्व कर सके। अर्थात जैसा कहा जा रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बंद हो जाएगा या सेबी ने एफएनडो में रिटेल को काम करने से मना किया, ये सब झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। हाँ, रेगुलेटर हैड इशूड ए सर्कुलर इन दिसंबर 2009 इंस्ट्रक्टिंग स्टॉक ब्रोकर्स ऑन हाउ टू डील विथ देयर क्लाइंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अर्थात ये 2009 का दिसंबर 2009 का एक सर्कुलर था जिसमें सेबी ने सभी स्टॉक ब्रोकरों को ये हिदायत दी थी कि वे अपने क्लाइंटों के साथ जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, तो इट हैड आस्क्ड, यह जरूरी पूछना जरूरी हो जाता है देम उनसे, टू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ ऑल क्लाइंट्स। अर्थात हर क्लाइंट्स की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, अर्थात उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है वो सभी दें। ये न्यूज मैंने moneycontrol.com साइट से डाउनलोड की है। अभी हम एक दूसरे भी आउटलुक मनी के ने जो खबर निकाली है हम उसका भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कि नो प्रपोजल टू कर्व रिटेल पार्टिसिपेशन इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग सेबी। अर्थात सेबी ने यहाँ भी नहीं कहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन को हम कहीं से भी नियंत्रित करेंगे। सिटिंग्स व्हाट इट सेड वेयर स्पेकुलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स, जो कि कुछ स्पेकुलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सेबी ने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि इट इज क्लियरिफाइड, क्लियरिफाई किया गया दैट देयर इज नो प्रपोजल टू कर्व पार्टिसिपेशन इन डेरिवेटिव मार्केट्स। ये आउटलुक मनी एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसमें कहीं से भी नहीं कहा गया है कि सेबी ने किसी भी रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेशन को डेरिवेटिव मार्केट में बिल्कुल कर्व किया है। बस सेबी का ये कहना है कि जो भी किसी भी स्टॉक ब्रोकरों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उनके यहाँ जो भी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग क्लाइंट जो भी अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाएं, तो यह पूछना जरूरी हो जाता है कि वो फाइनेंशियल रूप से कैपेबल है या नहीं है। ये सब सेबी ने इसलिए किया कि अभी कुछ दिन पहले हमारे शेयर मार्केट में बहुत सारी खबरें चल रही थी कि लोगों ने अपना काफी बड़ा पैसा लूज कर दिया, कई लोगों ने अपना घर बेच दिया है, कई लोग काफी ज्यादा लॉस में आ गए हैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो यही सब देखने और सुनने के बाद से सेबी ने अपना ये निर्णय लाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नई जानकारियां आप तक बहुत ही जल्दी पहुंचा सकूं। धन्यवाद।